अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग एम अहमद नज़ीर चैनल। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 7 है और हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन, हमने कहा था दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। एक होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन और एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन का स्टार्ट है। जी बेटा जी, एंडोक्राइन सिस्टम में आपको मैं पहले इसकी डेफिनेशन या सिस्टम के बारे में डिटेल बता दूं। दो तरह के सिस्टम होते हैं, ग्लैंडुलर सिस्टम जो होते हैं। एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का वर्ड जहाँ भी आए इट मीन्स के वो सिक्रीशंस करते हैं, कोई ना कोई लिक्विड, कोई ना कोई एंजाइम सिक्रीशंस के फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ब्लड के अंदर अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट रिलीज़ करते हैं। जबकि जो दूसरे होते हैं, एक होता है एंडो और दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सो मीन्स जो है यहाँ पर वैसे आउटसाइड होता है, यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो कि अपनी सेक्रेशन डायरेक्ट किसी भी डक्ट के अंदर रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और वो डक्ट के अंदर रिलीज़ करते हैं, उसी डक्ट के ज़रिए से वो जो भी टारगेट एरिया है जहाँ पर उस सिक्रीशन को, उस हार्मोन को पहुँचाया जाना है, वो वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने डिस्कस करनी है। अब आपकी बुक में जितने भी हैं, जो फर्स्ट है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम स्टार्ट करते हैं उसे। स्टूडेंट्स, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कैसा होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन के अंदर। इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी की डिफरेंट सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है और ख़ुद भी सिक्रीशंस करता है। इसका साइज़ कैसे होता है? ऑलमोस्ट आलमंड साइज़ होता है। और इसका शेप कैसे होती है? तो पी शेप होता है। ठीक है, ये बाकी इसके बारे में डिटेल्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। मेजर जो हमने पढ़ना है वो क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स हैं। ठीक है, वैसे 3 लोब्स होते हैं, आपकी बुक में अभी तक शायद छोटा लेवल है तो 2 लोब्स के बारे में बताया हुआ, 3 लोब्स होते हैं वैसे। ठीक है, तो पहला लोब क्या है? उसे नाम देते हैं एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब कहा जाता है, मींस के फ्रंट वाला जो पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सामने वाला हिस्सा होगा। दूसरा जो है उसे कहते हैं पोस्टीरियर ग्लैंड। पोस्टीरियर ग्लैंड। फिर ये जो दोनों ग्लैंड्स हैं डिफरेंट सिक्रीशंस करते हैं। जो एंटीरियर ग्लैंड है एंटीरियर ग्लैंड जो है उसकी 2 सिक्रीशंस हैं। वो कौन कौन सी सिक्रीशंस हैं? एक है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन को हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं STH। ठीक है, फिर से सुने, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। इसका दूसरा नाम ग्रोथ हार्मोन भी है। तो नाम से आपको अंदाज़ा हो गया कि इसका फंक्शन भी ग्रोथ से रिलेटेड ही होगा। दूसरा होता है TSH। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, STH है एक और दूसरा है TSH। इसका है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फिर से सुने, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके नाम से आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन है उसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। मैं यहाँ पर इसका फुल फॉर्म लिख देती हूँ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब भी ये सिक्रीट होगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये मूव करके जाएगा थायराइड ग्लैंड की तरफ। वहाँ पर जाके इसकी जो सिक्रीशन है वो क्या करेगी, इसकी सिक्रीशन इनिशिएट करवाएगी थायराइड ग्लैंड को कि वो अपनी सिक्रीशंस करे। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की कौन सी सिक्रीशंस है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दूसरा है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, जिसका हमने कहा कि इसका दूसरा नेम क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है। तो ग्रोथ हार्मोन जाहिर सी बात है ग्रोथ करवाएगा, लेकिन इस ग्रोथ से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स भी हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि हमारी जो ग्रोथ है वो एक स्पेसिफिक एज तक होती है। अभी तक आपकी बुक में जो है फ़िलहाल वो एज डिस्कस नहीं की गई है कि किस एज तक जो है वो ग्रोथ होती है। बहरहाल उसे हम कह सकते हैं ग्रोइंग एज, कि ग्रोइंग एज जो है इसमें हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। अगर उस ग्रोइंग एज तक ये हार्मोन नॉर्मल रिलीज़ हो तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो भी नॉर्मल होगी।
तो इट वुड बी ओके, कोई इशू नहीं होगा इसमें। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये हार्मोन ग्रोइंग एज में नॉर्मल से ज़्यादा रिलीज़ हो जाए, ठीक है, अगर ये रिलीज़ हो जाता है नॉर्मल से ज़्यादा, तो ये एक कंडीशन कॉज करता है जिसका नाम है जाइगेंटिज्म। ठीक हो गया। इनके जिसमें क्या होगा कि जो बॉडी की ग्रोथ है, बॉडी की जो साइज़ है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वो नॉर्मल से ज़्यादा फिर बड़े होंगे, तो इस कंडीशन का नाम देते हैं जाइगेंटिज्म का। अगर ऐसा हो कि ग्रोइंग एज में ये हार्मोन नॉर्मल से कम रिलीज़ हो, तो क्या हो, नॉर्मल से कम रिलीज़ हो, तो बॉडी की जो हाइट है, बॉडी की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल से कम होगी ऑब्वियसली, तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं डॉर्फिज्म का, जिसका डॉर्फिज्म, जैसे हम बोनापन के नाम से इस बीमारी को जानते हैं। थर्ड कंडीशन हमारे पास ये है कि ग्रोइंग एज कंप्लीट होगी, कि जो भी एक एज टारगेटेड एज होती है कि उस एज तक जितना कद बढ़ गया, जो जितनी ग्रोथ होनी थी हो गई, उसके बाद मज़ीद ग्रोथ नहीं होनी है, तो अगर उस एज के बाद भी ये हार्मोन रिलीज़ होता रहता है, तो क्या होगा कि ये जो है हार्मोन हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, मेजर जो पार्ट्स हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी होना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि जॉज़, बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ क्या हैं, जॉज़ है, हैंड्स हैं और फीट्स हैं, तो ये वाले पार्ट जो है बहुत ज़्यादा बड़े होना शुरू हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को, जिसमें बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ जो है नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी होना शुरू हो जाती है साइज़ में, जिस वक्त ग्रोइंग एज के बाद भी ये हार्मोन रिलीज़ होता रहता है, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एक्रोमेगली। ठीक है, तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं, कुछ टर्म्स हैं सोमैटोट्रोफिन हार्मोन से रिलेटेड, जो कि ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। जाइगेंटिज्म क्या है, डॉर्फिज्म क्या है, एक्रोमेगली क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिक्रीशंस थी एंटीरियर लोब की। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं पोस्टीरियर लोब को। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारे पास लोब है वो है पोस्टीरियर लोब। ठीक है, अब ये जो पोस्टीरियर लोब है इसकी दो सेक्रीशंस हैं, इसकी भी दो हमने देखी थी। तो पोस्टीरियर लोब की भी दो सेक्रीशन है, एक है जिसे हम कहते हैं वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे ADH भी कहा जाता है, और जो दूसरी इसकी सेक्रीशन है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। फिर से सुने, पोस्टीरियर लोब की दो सेक्रीशंस है, एक है वैसोप्रेसिन, दूसरी है ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन जो है इसका दूसरा नाम ADH है, जबकि ऑक्सीटोसिन जो है इसका दूसरा नाम कोई नहीं है। तो देखिए कि जो ऑक्सीटोसिन है, पहले ये देख लेते हैं। ये हार्मोन जो है मेजर फंक्शन इसका फीमेल्स के अंदर होता है, ठीक है, विमेंस के अंदर। इसका क्या काम है, एक तो ये कि ये इजेक्शन ऑफ मिल्क करता है। बर्थ के बाद, बेबी के बर्थ के बाद जो मदर है वो बेबी को फीड कराती है, ठीक है। उसके लिए मेमरी ग्लैंड के अंदर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क का काम प्रोलैक्टिन करता है, जो कि वैसे तो एंटीरियर लोब सिक्रेट करता है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शायद अभी आपका ग्रेड कम है, इस वजह से जो है आपकी बुक में इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है फ़िलहाल। तो प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क का काम करता है, और ऑक्सीटोसिन जो है वो इजेक्शन ऑफ मिल्क, यानी कि जो मिल्क प्रोड्यूस हो चुका है मेमरी ग्लैंड के अंदर उसे बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इजेक्शन ऑफ मिल्क हो गया ऑक्सीटोसिन। दूसरा इसका काम है कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटराइन वॉल या यूट्रस। ठीक है, यूट्रस जो है, यूट्रस को हम सिंपल वर्ड्स में बेबी सैक कह सकते हैं, जिसके अंदर बेबी प्रेजेंट होता है प्रेगनेंसी टाइम पे। तो जब बेबी की बर्थ होनी है, इसका मतलब है कि बेबी को बॉडी से बाहर निकालना है, उस वक्त यूट्रस की जो वॉल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन करना ज़रूरी होता है, ताकि बेबी को बॉडी से बाहर पुश किया जा सके। तो ये वाला जो काम है वो भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके दो काम है, इजेक्शन ऑफ मिल्क और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल। वेसोप्रेसिन या ADH क्या है, नाम से पता चलेगा आपको, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी मीन्स होता है ऑपोजिट, यूरेटिक यूरिन से निकला, तो यूरिन जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है उस यूरिन की क्वांटिटी कम रिलीज हो, कम यूरिन प्रोड्यूस हो, ये काम करवाता है वेसोप्रेसिन। बेसिकली ये काम कब करवाना है, जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर जो है, हमारे बॉडी के अंदर पानी कम होगा, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, तो क्या होता है
कि ये ADH हार्मोन ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से रिलीज़ होगा, हमारे किडनी तक मूव करके जाएगा। वहाँ पर ये हार्मोन क्या एक्ट करेगा, क्या काम करवाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा पानी की वापस ब्लड के अंदर, और जो फिल्ट्रेशन है वो भी कम से कम होगी। इस वजह से जो है क्या होता है कि पानी ज़्यादा वापस बॉडी की तरफ मूव कर जाता है, और जो यूरिन है वो हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था किडनी के ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन में कि जो मतलब कि किडनी ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करती है, तो पानी अगर ज़्यादा होता है यूरिन के अंदर, पानी की क्वांटिटी कम होती है, तो हाइपोटोनिक यूरिन बन जाए। ठीक है, तो वासोप्रेसिन या ADH का मेन फंक्शन ये है। तो बेटा आज के हमने टॉपिक में पढ़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने कहा कि इसके दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब होता है, पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब के दो हार्मोन्स हैं, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन जिसका दूसरा नाम ग्रोथ हार्मोन भी है, दूसरा हमने पढ़ा है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पोस्टीरियर लोब में हमने दो पढ़े, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम ADH है, इसका फंक्शन क्या है कि यूरिन कम प्रोड्यूस करवाना, उसकी क्वांटिटी कम करना, और ऑक्सीटोसिन के दो फंक्शंस हमने पढ़ लिए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थायराइड ग्लैंड डिस्कस करेंगे और पैराथायराइड ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।